अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ देख लीजिए कौन है, मेरे नाना आए हैं। तो नाना ने पता चल गया था कि सन्नो आई है, तो बस मुझसे मिलने आए थे। तो बस मैं मिठाई लेकर आई थी, तो मैंने कहा नाना मिठाई खा लो, गाड़ी आ गई अपने घर। तो बस यहाँ नाना जो है ना मिठाई खा रहे हैं, लड्डू। तो मैंने बोला कि नाना और ले लो, क्योंकि नाना को, मुझे पता है नाना को मीठा पसंद है, और ख़ासकर बूंदी के लड्डू उनको पसंद है। और जो होते हैं ना मावा के मालपुए, मलाई मालपुए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है ये चीज़ें। तो मैंने खा लो। बस मैं यहाँ खड़ी हूँ, बातें कर रही हूँ, और बस नाना पूछ रहे हैं कैसी गाड़ी ली है, कितने कब ली थी। तो बस यही बातें हो रही हैं। तो यहाँ देख लीजिए गुलफ्सा को डायरेक्ट मैं यहाँ मिला रही हूँ आपको। घर पे नहीं मिला पाई क्योंकि इतनी जल्दी हो रही है ना, क्योंकि हमको जाना है फिर वापस से ग्वालियर। तो सिर्फ मैं आधा एक घंटे के लिए आई हूँ। तो मैं बोल रही थी कि हम लेने जा रहे हैं किसी को। तो पहले तो यही है, आर्यन और गुलफ्सा साथ में जाएंगे, और फिर एक और शख्स को हम लेने जाएंगे। तो कुछ लोग तो अभी लगा ही लेंगे अंदर किसको और लेने जाएंगे हम। तो अभी मैं घर आई हूँ और अभी जा रहे हैं, क्योंकि वैसे गुलफ्सा को सुबह ही जाना था, लेकिन वो आंटी आई नहीं थी। तो आपको पता है इसके पैर में चोट लगी हुई है, तो उसी को जो है ना नस दिखवानी है। तो और व्यूअर्स कमेंट कर रहे हैं तुमने एक्सरे नहीं दिखाया। मैंने एक्सरे दिखा दिया डॉक्टर को। डॉक्टर बोले इसमें कुछ नहीं है, फ्रैक्चर नहीं है। बस बोल रहे थे कोई मांस फट गया है, या फिर ना ये नस चली आती ना, नस चली गई है, चढ़ गई है, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो वो आंटी आएंगे ना, तो अभी आएंगे, वो लेट आएंगे। तो फिर मैंने कहा गाड़ी फोन लगा रही थी, बोल रही थी सुबह आ जाएंगे। तो अब आ पाएंगे। तो बस अभी उन्हीं के पास जा रहे हैं। तो पैर दिखवा लेते हैं, इससे सही होता तो ठीक है, वरना अपनी सीपरी में ही दिखवा लेंगे। बहुत सारे डॉक्टर हैं वहाँ पर अच्छे, तो फिर वहाँ दिखवा लेंगे। अभी गुलफ्सा 2-3 दिन के लिए तो जा ही रही है, तो उस बीच हम दिखवा लेंगे अगर सही नहीं होता है तो। वैसे तो अल्लाह करे तो एसी से सही हो जाए, क्योंकि डॉक्टर से जाने से वैसे भी आजकल डर लगता है। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको, नानी से मिलवाते। वैसे तो गुलफ्सा ने मिलवा ही दिया है बाजी के साथ। बच्चे अभी घर पे ही है, सिर्फ मैं आई हूँ, गुलफ्सा है और पापा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी ज़्यादा देर रखी रही तो गर्म हो गई है। ठंडी होने में टाइम लग रहा है इसको। हाँ, और अच्छा रहा थोड़ी सी लेट हो गई तो नाना तो भी मिल गए, मतलब नाना मिलने आते और मिलती नहीं मैं। क्योंकि नाना बहुत कम आते, शायद अब आए हैं। बोल रहे हैं कि दुकान ही नहीं, उनको दुकान ही नहीं पता। मैंने दुकान में बैठा ला, मैंने कि नाना इधर बैठे, क्योंकि उनको ऊपर चढ़ने में प्रॉब्लम होती है ना। तो फिर मैंने कहा यही बैठ जाओ हमें। तो बोल रहे दुकान किसकी है। इन्हें खोली है कि किसी और की किराए पे, मैंने इन्हीं की है। नहीं उन्होंने आते नहीं है ना, पहले तो भी आते रहते थे, इधर चक्कर लगाते रहते थे। मम्मी के टाइम पे तो सुबह आते थे, नाश्ते करने के लिए आते थे। डेली घर पे बैठ के नाश्ता मंगा लेते, कुछ भी उन्हें जो खाना था। पकौड़ी खाते हैं, वो पकौड़ी खाते थे और सबको खिलाते थे। पकौड़ी, मीठा भी पसंद है, मीठा जलेबी वगैरह सब। उनको जो खाना होता है आज मंगा देते हैं। एक बात है, अपने घर में सब मीठे खाने के सब। हाँ यही तो, यानी कि बूंदी के लड्डू अच्छे लगेंगे। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, और गाड़ी हमने बाहर ही छोड़ दी है, क्योंकि गली में गाड़ी आ नहीं पाएगी। और बस गुलफ्सा यहाँ अंकल को जो है ना फ़ोन लगा कर पूछ रही है कहाँ पर हैं। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर। तो ये पड़ाव है जहाँ पर हम लोग चूड़ियाँ वगैरह लेने आते थे और मेकअप का सामान। तो ये अंकल जी मिल गए हैं। तो यहाँ पर जो आंटी है ना शॉपिंग करने आई थी, क्योंकि ये तो गाँव में रहती है ना, तो इसलिए यहीं पर आई थी। तो फिर उन्होंने कहा यहीं पर आ जाओ, यहीं पर देख लेंगे। गुलफ्सा की पैर की नस सही हो गई है अभी तो, लेकिन आंटी ने जो है ना पहले बताया नहीं था सही से। लेकिन अब आंटी ने कह दी कि बिल्कुल भी जो है ना झीने नहीं चढ़ना है, ना उतरना है। तो गुलफ्सा से मैं बोली नीचे ही बैठी रही हो, नीचे से ही चलिए साथ में। जाइए ही मत ऊपर। तो ये हमारे यहाँ का पड़ाव है, यहाँ पे चूड़ियाँ मिलती हैं। यहाँ पे मैं लेने आई थी एक बार दवाई बुखार की है, इंजेक्शन लगाया था इनने, और मैं रास्ते में ही गिर गई। रास्ते में चक्कर आ गए, कहाँ हो गया, आगे अंधेरी आ गई, गर्म कर गया वो इंजेक्शन।
अभी तक याद है अभी तो वही बैठ गई, रास्ते में बैठ गई मैं नहीं, अब तो गई मैं। तो चलो अब चलते हैं घर पे। गुलाब सा खूब अच्छे से रो ली हैं, पेट भर के रो ली हैं, क्योंकि अब नस वगैरह सूखते तो दर्द होता ही है। और हम यहाँ आते थे दही लेने, ये हमारे यहाँ के पराठे वाले की दुकान है, यहाँ दही लेने आते थे पैदल, बिना कोई साधन के। छोटी वाली साइकिल चला के आते थे, नहीं तो पैदल आते थे। तो बस हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और यहाँ पे जो है ना, मैं गुलाबसा से पूछ रही हूँ कि अब कैसा लग रहा है। तो बस अभी घर जाएंगे और फिर भैया को भी जाना है बुलबुल के घर मिठाई देने के लिए, तो फिर वो चले गए थे। फिर वो आने के बाद हम लोग निकल लिए अब ग्वालियर के लिए। और पहले हम लोग जाएंगे दरगाह पर। तो पहले हम कब्रिस्तान ही गए थे, मतलब ये गए थे कब्रिस्तान मम्मी से सलाम बोलने और बताने की गाड़ी आ गई है। और फिर हम लोग आए हैं यहाँ पर, ये ग्वालियर वाली रोड पर ही जो है ना ये दरगाह मिलती है, जहाँ पे हम बचपन से ही आते थे। तो बस अभी हमने कहा जब आज जुमेरात भी है और हमने गाड़ी भी ली है, तो इसलिए हम लोग इधर से होते हुए चलेंगे। तो बस यहाँ पे मैं चादर वगैरह ले रही हूँ। और ये दरगाह के बाहर ही जो है ना ये सारा सामान मिल जाता है, तो ये नहीं है कि मार्केट से साथ में लेकर आएँ। तो पहले तो जो है ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी और शाम के टाइम ज़्यादा भीड़ रहेगी। अभी दोपहर का टाइम है तो इसलिए नहीं है, वरना शाम के टाइम तो अच्छी खासी यहाँ पे भीड़ रहती है। तो बस अभी हम लोग चल दिए हैं फिर से आगे की साइड, और यहाँ पे मैं गुलाब साहब को ले जा रही हूँ साथ में, और आर्यन भी है। तो पहले मैं इसको डॉक्टर के दिखाऊंगी और फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको घर पर ही ले जाऊँ। तो अभी देखते हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं। तो बस बच्चों की मस्ती चल रही है और हम लोग अपना सफ़र पूरा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ग्वालियर आ चुके हैं। तो ग्वालियर जाते ही पहले हमने डॉक्टर के पास गए और फिर डॉक्टर को दिखाया। फिर वहाँ से आने के बाद जो पापा जी ने बोला था कि गाड़ी में काम कराना है, तो वही हम करा रहे हैं। वही ये लोग देख रहे हैं कि क्या क्या लगवाना है, क्योंकि इसमें जो मेटी वगैरह लगती है ना नीचे जिससे गंदी ना हो, वो लगवाना है। और स्टेयरिंग कवर रहता है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, एसेसरीज रहती हैं गाड़ियों में। तो बस वही काम करवाना है। और मैं बता देती हूँ कि डॉक्टर ने क्या कहा, जिससे मतलब मैंने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। कि हम लोग डॉक्टर के गए थे पहले, तो डॉक्टर को हमने दिखाया तो पैर तो मतलब ठीक है, मतलब इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर उसके लिए अगर लापरवाही करेंगे तो हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप कहाँ से आए हो। तो हमने बोला कि अभी तो मुरैना से आए, लेकिन अब शिवपुरी जाएंगी लेकर। तो उन्होंने कहा इतना लंबा सफ़र नहीं कराओ तो ठीक है, क्योंकि अगर ये जितना आराम करेंगे उतना इनका पैर जल्दी ठीक होगा। तो इसलिए आप इनको सफ़र ना ही कराएं तो अच्छा है उनके लिए। अगर आप अभी की बजाय थोड़ा दिन बाद उनको ले जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी नहीं ले जाएं। तो फिर हमने कहा चलो डॉक्टर कह रहे हैं तो फिर ठीक है। लेकिन थोड़ी सी मैं अपसेट भी हो गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि गुलाब साहब को ले जाऊँ, बर्थडे भी है। फिर उन्होंने बोला कि ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं है, तो फिर इसलिए उन्होंने टोटली मना कर दिया कि इनको सिर्फ बेड रेस्ट करने दो कुछ टाइम तक। तो फिर हमारा जो प्लान था वो हो गया ख़राब, और डॉक्टर ने मना कर दी तो फिर कैसे ले जा सकते थे। तो फिर अभी तो हम एसेसरीज लगवा रहे हैं, फिर उसके बाद गुलाब साहब को छोड़ने जाएंगे ग्वालियर, फिर उसके बाद हम शिवपुरी जाएंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जो हमें लगवानी है। तो ये है एक कुर्सी के पीछे लगाने का, जिसमें हम अपना सामान रख सकते हैं, और ये एक टेबल की तरह भी बन जाएगा, जैसे कि कुछ खाना है तो इसके आगे ये इस तरीके से हो जाएगा, तो यहाँ रख कर हम खा सकते हैं। और ये सारी पॉकेट वगैरह भी इसमें बनी हुई है, तो बहुत अच्छी थी ये। और ये है शायद बैक कैमरा वगैरह का, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो देख रहे थे कि हमें ये लगवाना, तो काफ़ी चीज़ें कर भी ली थी। लेकिन फिर सिर्फ जो नीचे मेटी हो रही थी ना, बस वो ही लगवा पाए, और बाकी की चीज़ें हमने नहीं लगवाई, क्योंकि हम हो गए थे बहुत ज़्यादा लेट। और पापा जी का भी फ़ोन आ गया था कि अब बहुत देर हो गई है, जल्दी आ जाओ। तो फिर हमने कहा चलो फिर बाद में कभी आएंगी तो फिर हम लोग ये सारी चीज़ें लगवा लेंगे। तो ये हम जब आ रहे थे ना, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी अंदर की साइड, तो हमने कहा कुछ ऐसा ले लेते हैं
कि जिससे धूप रुक जाए। तो ये है खिड़की पर लगाने के लिए। और बस अभी गाड़ी देख लीजिए यहाँ रख गई है, और हम लोग को जो है ना बैठे हुए थे इसमें ही, तो इन्होंने सामान सारा पसंद कर लिया क्या लगवाना है। तो बस यहाँ पे ये खुल रही है और यहाँ पे मेटी बिछी जाएगी, और आप देख ही सकते कितनी गंदी हो रही है। तो इससे ये गंदी ज़्यादा हो जाएगी और फिर कपड़े से साफ़ होगी, वैसे धुलेगी नहीं। तो इसलिए जो मेटी बिछती है उससे सही रहता है कि अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और हमारी गाड़ी जो है ना ख़राब भी नहीं होगी, तो नई की नई रखी रहेगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मुरैना में भी गर्मी थी और ग्वालियर में तो लगती है गर्मी मुझे ज़्यादा। तो बस यहाँ देख लीजिए इन्होंने भैया ने पूरी सीटें जो है ना निकाल दी हैं, गाड़ी को बिल्कुल प्लेन बना दिया है। ये देख लीजिए सारी खुल गई हैं सीटें। तो बस अभी बाहर निकाल के रख देंगे और बस मेटी लगना स्टार्ट हो जाएगी। और ये पूरा जो एरिया है ना, यहाँ पे ये गाड़ियों का ही काम हो रहा था, मेटी, सीट कवर, पूरी मतलब गाड़ियों की यही चीज़ें हो रही थी। और भी आसपास गाड़ियाँ रखी हुई थी जिनमें यही काम चल रहा था। काफ़ी सारी जो नई गाड़ी हैं वो यहीं पर आ रही थी। तो बस भैया अभी इसकी सफाई करेंगे, फिर उसके बाद लगेगी। तो देख लीजिए नीचे का एरिया कितना गंदा हो गया है ना, इसी वजह से ये लगवाना ज़रूरी रहता है गाड़ियों में। तो बस यहाँ पे जिस कलर की गाड़ी का अंदर का है उसी कलर की ये लग रही है मेटी। तो अभी मेटी का काम चल रहा है, अभी पूरी फिट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और यहाँ पे आसपास पानी ठंडा नहीं मिल रहा था। तो बस मैं अभी लेने जाऊँगी कुछ ठंडा वगैरह, और ये लोग थोड़ी सी एसेसरीज और ढूंढ रहे हैं इधर उधर। तो मैंने कहा तुम लोग ये काम करो, मैं ठंडा वगैरह लेकर आती हूँ। तो अभी गाड़ी का काम हो रहा है और हम लोगों को लग रही है बहुत ज़्यादा प्यास। तो अभी मैंने पूछा है, उधर तो कुछ नहीं है ठंडा वगैरह, तो इधर मैं लेने जा रही हूँ। भैया से पूछा उधर की ठंडा वगैरह कहाँ मिल जाएगा, क्योंकि प्यास भी जो है ना ठंडे पानी की लग रही है कि बिल्कुल चिल्ड पानी मिल जाए। तो बस इधर बताया है, तो हम लोग लेने जा रहे हैं, आर्यन और मैं दोनों, क्योंकि ये दोनों कुछ काम से गए हैं, सामान वगैरह की पूछ ले, तो ये दोनों भी नहीं हैं। तो मैंने कहा चलो मैं लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ इस शॉप पर सामान लेने के लिए। तो यहाँ से मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक, नारियल पानी और बच्चों के लिए केक, आइसक्रीम, तो ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ले रही हूँ। काफ़ी सारी हैं। और यहाँ पे आर्यन बुलाए कि बाजी ये ले लूँ, और ये मैंने लिया है नारियल पानी, जो कि इस तरह की बोतल में मैंने यहीं पर देखा था जब हम गाड़ी लेने आए थे ना, तब देखा था मैंने वहाँ पर के शोरूम में। तो जब तो नहीं लिया था, लेकिन अब लिया मैंने, इनका टेस्ट करके दिखेंगे। और ये मैंने नमकीन का पैकेट लिया एक, क्योंकि हल्की सी भूख भी लग रही थी, तो मैंने कि ये खा लेंगे। और खाना वगैरह जो है ना हम शाम को खाएंगे। और बस यहाँ से आइसक्रीम वगैरह निकलवा रही हूँ मैं, जो कि नाया को पसंद है, कॉर्न, और कुछ आइसक्रीम बच्चों के लिए, हमारे लिए। तो इस तरीके से मैंने 3-4 तरह की आइसक्रीम ली। और ये मैंगो वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, अच्छी थी। ऊपर से मैंगो का टेस्ट था और अंदर से वैनिला टेस्ट था इसके अंदर, तो अच्छा लग रहा था। और ये मैंने कुछ कॉर्न लिए थे, बटर स्कॉच। तो यहाँ से काफ़ी सारी मैंने शॉपिंग कर ली थी क्योंकि खाने पीने की, क्योंकि गर्मी इतनी थी, तो बस मन कर रहा था कि सारी ठंडी ठंडी चीज़ें ले लूँ। और भूख भी थी छोटी सी, क्योंकि अभी काम हो रहा था, तो इसलिए अभी खाना वगैरह भी हम कहीं खाने नहीं जा रहे थे। तो बस यहाँ पे ये मुझे दिख गया था, तो ये मुझे पैकिंग अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने नहीं ली तो बस यहाँ पे ये टॉफ़ी वगैरह भी हैं, लेकिन टॉफ़ी वगैरह मैं कुछ नहीं लेकर जा रही हूँ, बस आइसक्रीम वगैरह ही ले रही हूँ। और ये मैंने निकलवाया, मैंने देखा, लेकिन इसमें भैया ने बोला कि इसमें मिंट है, तो फिर मैंने नहीं ली, क्योंकि बच्चों के लिए सही नहीं रहेगा। और नाया लिए देख लेंगी तो फिर वो मानेंगी नहीं खाए बिना। तो मैंने यहाँ से ये केक ले लिए थे, छोटे छोटे जो केक आते हैं ना, कप केक, वो। तो अब हमने शॉपिंग की है यहाँ से, और
तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और बच्चों को यहाँ मैंने दे दी है आइसक्रीम। तो इनाया ने जो है ना, इनाया ने वैसे कौन लिया था, लेकिन उन्होंने देखा कि खाला ने ये येलो येलो लिए तो हम इसको लेंगे, तो इन्होंने ये ले ली, लेकिन टेस्ट करी और फिर वापस कर दी। और कौन दे दिया था पहले गुलाब शाह को, लेकिन फिर मैंने कहा ये फेंक देगी, ले लो। और फिर उसने कौन लिया है। तो बस यहाँ पे ये चारों जने बैठ के आइसक्रीम खाएंगे और ये लोग हैं बाहर, तो फिर मैं इन लोगों को देने जाऊँगी जो भी मैं नारियल पानी वगैरह लेकर आई हूँ, आइसक्रीम वगैरह। और आर्यन बोला कि बाजी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और गर्मी इतनी थी तो ठंडी चीज़ अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये चिप्स वगैरह कुरकुरे तो इन्हें खा लिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा ये अच्छी है। तो बस यहाँ पे बच्चे एंजॉय करेंगे, और जहाँ पे काम हो रहा है उसी की शॉप है ये, वहीं पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो बस अभी बच्चे ये खा रहे हैं और अभी चलते हैं बाहर, तो देख लेते हैं काम हो गया है। तो चल बस काम भी फिनिश होने वाला है, और साथ ही मैं इस वीडियो का एंड भी करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।